सांप सीढ़ी का खेल निराला, जीवन का ये एक उजाला। ऊपर जाए सीढ़ी से, नीचे गिरे सांप के साथ। गुनों की सीढ़ी ऊपर चढ़ाए, सत्य और धर्म का पाठ पढ़ाए। पापों के सांप नीचे गिराते, लोभ क्रोध सब सिखाते। कर्म से तय होती है चाल, भाग्य का होता है कमाल। फिर भी मिलता नया मौका, संघर्ष में छिपा है झरोखा। भारत से ये खेल चला, दुनिया भर में नाम मिला। आज भी बच्चों का प्यारा, सांप सीढ़ी का खेल हमारा। जी हाँ, ये वही खेल है जिसे हम बचपन में खेला करते थे। बचपन में ही क्यों, अगर आज भी हमें मौका मिले तो हम इसे जरूर खेलना चाहेंगे। कुछ लोग इसे सांप सीढ़ी कहते हैं, तो कुछ लोग स्नेक्स एंड लैडर। मगर इन रियलिटी क्या यही इसका नाम था? इस सवाल का जवाब है नहीं। तो क्या था इसका रियल नेम और क्या था इसका एग्जैक्ट इतिहास, जानेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। दोस्तों, सांप सीढ़ी का खेल 13वीं शताब्दी के भारत में इजाद हुआ। इसे भारत के एक महान कवि ज्ञानदेव ने इंट्रोड्यूस किया था। एट इनिशियल स्टेज इस खेल को मोक्ष पतम या परम पदम या फिर मोक्ष पट कहा जाता। बच्चों को पाप और नैतिकता के पाठ पढ़ाने के लिए इसका उपयोग होता था। जब अंग्रेज भारत आए तब उन्हें भी ये खेल बहुत मजेदार लगा। उन्होंने ये खेल अपने देश इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया, जहां इसे कहा जाने लगा स्नेक्स एंड लैडर यानी सांप सीढ़ी। आज के समय हमें स्नेक्स एंड लैडर के अलग अलग पैटर्न्स नजर आते हैं, मगर मोक्षपट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये सिर्फ एक ही पैटर्न के साथ खेला जाता। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली सांप सीढ़ी के इतिहास के बारे में जानने वाले हैं, तो मैं ज्यादातर इसे मोक्षपट नाम से ही बुलाऊंगा। मोक्षपट में पूरे 100 स्क्वायर यानी चौकोन होते हैं, जिसे पासे के हिसाब से पार करना होता है। शुरुआत होती है शून्य से, जो है हमारा जन्म, और ये खत्म होता है 100 पर, जो है हमारी मृत्यु या फिर मोक्ष या फिर निर्वाण। मगर शून्य से 100 तक पहुंचने का सफर इतना भी आसान नहीं है। यह सफर भरा है सुख और दुखों के संगम से। हमारे वास्तविक जीवन में भी हम इन्हीं दो पहलुओं के साथ आगे बढ़ते हैं, और यही इस खेल की भी सीख है। खेल में सीढ़ियां सद्गुणों को दर्शाती है, वही सांप अवगुणों को। यानी अच्छे कर्म करोगे तो आप जल्द से जल्द सीढ़ियों के सहारे मोक्ष को पाओगे, नहीं तो सांपों के साथ जीवन के कालचक्र में फंस जाओगे। बस इसी बेसिक प्रिंसिपल के साथ ये खेल चलता है। अब जानते हैं मोक्षपट के कुछ चुनिंदा स्क्वायर्स के बारे में, जो अवगुणों और सद्गुणों के पाठ पढ़ाते हैं। अवगुणों के स्क्वायर्स में सबसे पहला स्क्वायर है स्क्वायर नंबर 41, जो है डिसोबीडियंस यानी आज्ञा का उल्लंघन। स्क्वायर नंबर 44 एरोगेंस मानी अहंकार। नंबर 49 है वल्गैरिटी यानी असभ्यता। स्क्वायर नंबर 52 थेफ्ट यानी चोरी। नंबर 58 फॉर लाइंग मानी झूठ बोलना। नंबर 62 फॉर डार्कनेस यानी अंधेरा। 69 फॉर डेबिट यानी कर्जा। 73 फॉर मर्डर यानी हत्या। 84 फॉर एंगर यानी गुस्सा। 92 फॉर ग्रीड मानी लालच। 95 फॉर प्राइड यानी गर्व। और सबसे आखिरी नंबर 99 फॉर लस्ट यानी वासना। इन अवगुणों के नंबर्स में फंसोगे तो आपको निर्वाण मिलना यानी मोक्ष मिलना लगभग नामुमकिन है। यहां पर मौजूद सांप आपको शांति से सफर नहीं करने देंगे। ये आपको जन्म मृत्यु के कालचक्र में ढकेलते रहेंगे, बार बार ढकेलते रहेंगे, तब तक जब तक आप सद्गुणों का सहारा लेते हुए आगे नहीं बढ़ते, यानी सीढ़ियों का। चलिए अब जानते हैं इन सद्गुणों के स्क्वायर्स के बारे में। सद्गुणों के स्क्वायर्स में सबसे पहला स्क्वायर है नंबर 12, जो है फेथ
यानी आस्था का। नंबर 52 फॉर रिलायबिलिटी मानी विश्वसनीयता। स्क्वायर नंबर 57 फॉर जिनोसिटी मानी उदारता। नंबर 76 फॉर नॉलेज मानी ज्ञान। नंबर 78 फॉर एसेंटिज्म मानी वैराग्य या फिर सन्यास। वाकई में ये वही कर्म है जिनके बलबूते पर एक अच्छे इंसान की छवि तैयार होती है और यही छवि उसे मोक्ष की राह पर ले जाती है। वैसे आपने एक चीज तो नोटिस की होगी कि इस पूरे मोक्ष पट में सांपों के स्क्वायर्स के मुकाबले सीढ़ियों के स्क्वायर्स काफी कम है। इससे ये मोक्ष पट ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि जिंदगी के सफर में बुरे कर्मों की राहें अच्छे कर्मों के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है, जिससे होकर आपको मोक्ष या फिर निर्वाण को जीतना होगा। तो ये थी कहानी इस पूरे खेल के सिद्धांतों की। 19वीं सेंचुरी के आसपास ब्रिटिशर्स ने इस खेल को भारत में देखा, जिसे उन्होंने अपने देश में भी इंट्रोड्यूस किया। जब वहां के लोगों ने इसे पहली बार देखा तब इस पर बने सांप और सीढ़ियों के चित्रों को देखकर उसे नाम दिया स्नेक्स एंड लैडर। इंग्लैंड के लोगों को इसके पीछे के सिद्धांतों का भी कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने इसके अलग अलग पैटर्न्स बनाए जिसमें सांप और सीढ़ियों के स्वरूप बदलते रहे। पाश्चात्य संस्कृति की वजह से हम भारतीय भी इस खेल को उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से बाकी देशों के लोग। आज के समय हम भी इस खेल को सांप सीढ़ी या फिर स्नेक्स एंड लैडर ही कहते हैं, मगर बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि इन रियलिटी इसे मोक्ष पट कहा जाता था और ये एक भारतीय खेल है जो किसी जमाने में बच्चों को नैतिकता और पापों के पाठ पढ़ाने के लिए यूज में लाया जाता। तो आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।